भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हुए T20 सीरीज का पहले मैच में इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज की। इंग्लैंड टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लेकर फायदेमंद साबित हुए। वैसे तो पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छा ही था, लेकिन इंग्लैंड के घातक गेंदबाजों के सामने भारत के बल्लेबाजी बहुत जल्दी घुटने टिका दिए। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे भारत 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 124 रन ही बना पाए। भारत के टॉप ऑर्डर इस मैच में कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाए। शिखर धवन, केएल राहुल और विराट कोहली भारत का रन 20 ओवर में ही 3 खिलाड़ी लौट गए। भारत की टीम ने जो शुरुआत चाहा था बड़ी सीरीज में, वो आज मिल नहीं पाया। पावर प्ले में गंवाए 3 विकेट इंग्लैंड की प्रभावशाली गेंदबाजी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को पहुंचाया एक रेस्पेक्टेबल स्कोर पर। विकेट गिरते रहे, लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, वे अकेले ही भारत के टोटल स्कोर में आधा रन से ऊपर उनका ही स्कोर था। हार्दिक पांड्या बहुत दिनों के बाद खेले और वे कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल एक छक्का और एक चौका लगा पाए। वही ऋषभ पंत बल्ला घुमाए, लेकिन लंबा पारी नहीं खेल पाए। उनके पारी में वे एक छक्का और 2 चौका लगाए। 26 वर्षीय श्रेयस अय्यर इस मैच में शानदार पारी खेलकर 48 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 67 रन बनाए। जब वे मैदान पे उतरे, भारत के मुख्य खिलाड़ी आउट होकर लौट गए थे और वे ऋषभ पंत के साथ पारी को संभालते हुए एक मोड़ पर ला लिए थे और वे ऋषभ पंत के साथ 28 रनों की साझेदारी बनाई। ऋषभ पंत भी 1-2 शॉट लगाए और वे भी आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर हार्दिक पांड्या के साथ भी पारी को संभाले और इनके साथ भी उन्होंने 54 रनों की साझेदारी पूरी की। वही दूसरी ओर इंग्लैंड के बल्लेबाजों में उनकी तो आज की मैच की बात ही निराली थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों में शुरुआत किए आदिल रशीद, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और विकेट भी चटकाए। उन्होंने विराट कोहली को 0 पर आउट किया। वही बात की जाए आर्चर की, तो उन्होंने भी प्रभावशाली गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी पारी में 3 विकेट लिए, जो है केएल राहुल, जिनको उन्होंने केवल 1 रन पर ही पेविलियन लौटा दिया। दूसरे हैं हार्दिक पांड्या और तीसरे हैं शार्दुल ठाकुर। वैसे तो सारे ही गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी किए, वे पूरी होमवर्क करके आए थे। आज के मैच में आर्चर शानदार गेंदबाजी किए। उनका भारत को 124 रन पर रोकने में मुख्य भूमिका था। वे 4 ओवर में एक मेडिन के साथ 3 विकेट लेकर 23 रन दिए और उनका बॉलिंग इकोनॉमी रेट भी अंडर 6 रन पर ओवर था, जो कि 5.75 है। वही आदिल रशीद भी इस मैच के गेंदबाजी में बहुत प्रभाव दिखाए। वे भारत के मुख्य खिलाड़ी विराट कोहली को शुरुआत में आउट करके भारत के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव में रखे। वे अपने पारी में 3 ओवर में 1 विकेट लेकर 14 रन दिए और उनका बॉलिंग इकोनॉमी रेट 4.67 था। ये इस मैच में सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज रहे। बात की जाए मार्क वुड की, तो उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की। वे भारत के ओपनर शिखर धवन को आउट करके भारत को बहुत बड़ी मुसीबत की स्थिति पर डाल दिए। वे 4 ओवर में 1 विकेट लेकर 20 रन दिए और उनका बॉलिंग इकोनॉमी रेट 5 था। ये तीनों गेंदबाज मिलकर भारत के टॉप ऑर्डर को काफी परेशान किए। भारत ने इंग्लैंड को 125 रन का लक्ष्य दिया, जो कि बहुत ही कम है और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पिच बहुत ही अच्छा है बल्लेबाजों के लिए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में जेसन रॉय और जॉस बटलर बल्लेबाजी करने उतरे। शुरुआत से ही दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई। दोनों खिलाड़ी शॉट पे शॉट लगा रहे थे और भारत के गेंदबाज उन्हें रोकने में नाकामयाब रहे और अक्षर पटेल भी अपनी पारी में कुछ खास नहीं कर पाए। दोनों खिलाड़ी यानी कि जेसन रॉय और जॉस बटलर के बीच 72 रनों की साझेदारी पूरी हुई।
उसके बाद जॉस बटलर आउट हुए, जिन्होंने 24 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए। फिर उतरे डेविड मलन, उनके साथ भी जेसन रॉय ने 17 रनों की साझेदारी पूरी की, लेकिन वे 1 रन से चूक गए और वे अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। जेसन रॉय शानदार खेल खेलकर 32 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 49 रन बनाए। फिर आए जॉनी बेरिस्टो, जो कि शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। जॉनी बेरिस्टो नॉट आउट रहकर 17 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 26 रन बनाए। खेल के एक समय में मौका था कि डेविड मलन कैच आउट होते होते रह गए। हुआ यूं कि वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी किए और गेंद सीधे उनके हाथ पर आ जाता, लेकिन उसी वक्त बेरिस्टो के हेलमेट में गेंद टकराया और सुंदर चूक गए। सुंदर को यह लगा कि बेरिस्टो उनके सामने आए और उनका कैच मिस हो गया। डेविड मलन भी अजय रहकर 20 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए और अंत में बेरिस्टो ने छक्के के साथ खेल को समाप्त किया। इंग्लैंड ने यह पहला मुकाबला 8 विकेट से जीत हासिल की है। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं था और वे आसानी से पार कर गए। वही भारत के गेंदबाजों में वाशिंगटन सुंदर और चाहल 1-1 विकेट लिए। आज के मैच में भारत के तकरीबन खिलाड़ी बहुत दिन बाद मैदान में उतरे और वे कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। उनमें से एक है भुवनेश्वर कुमार। वे इस मैच में 2 ओवर डाल के 15 रन दिए। वे इतने अच्छे गेंदबाज हैं और इतने दिनों के बाद आकर खेल रहे थे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वही अक्षर पटेल टेस्ट सीरीज में इतना शानदार गेंदबाजी करे, लेकिन इस मैच में वे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर टेस्ट सीरीज के मैच जैसा दबाव नहीं डाल पाए और इस मैच में वे 3 ओवर डालकर 24 रन दिए और वे 1 भी विकेट नहीं ले पाए। चाहल भी ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद बहुत दिन बाद लौटे और वे भी उतना प्रभाव नहीं दिखा पाए। 1 विकेट तो लिए, लेकिन वे 4 ओवर में नहीं करके भी 44 रन दे दिए। चाहल का बॉलिंग इकोनॉमी रेट इस तरह था कि वे 1 ओवर में 11 रन दे रहे थे और चाहल द्वारा इस प्रकार की गेंदबाजी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के बाद यह हार भारत को निराश कर दी। अक्टूबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप को दृष्टि में रख के भारत इस सीरीज में टीम को काफी चेंजेस करते हुए खेल सकते हैं और उसी प्रकार इंग्लैंड भी खेल सकते हैं।